فتلك مضى. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आवेदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 लेसन्स हमने कंप्लीट किए हैं, यानी एक है हुरूफ़ तहज्जी, यानी से लेके यहाँ तक के हुरूफ को हमने याद किया है, लिखने का तरीक़ा सीखा है। दूसरा हो गया उसके बाद यानी कि मुरक्कबात, यानी कि जब एक से ज़्यादा जब 2 हर्फ मिलकर आते हैं, 2 से 3, तो हम उसको क्या कहेंगे, मुरक्कबात। और जब हुरूफ को हम मिलाकर लिखेंगे तो जब मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि खींच कर नहीं पढ़ना है, तो सारे हुरूफ को मिलाकर लिखना है। सीम लाम चल, अब, आबा, अब, तक, ताका, तक, चित, चीम और ता, चीम और ता, चित। ठीक है। अगर बोलना है नल तो नून और लाम, नल। ये क्या है, मुरक्कबात, यानी 2 हुरूफ 3 हुरूफ को मिलाकर लिखने का तरीक़ा है। जब हम उसको खींचेंगे नहीं तो हमको हुरूफ एक साथ लिखना है, यानी कि जो जो हर्फ की आवाज़ें आ रही हैं हम उनको ऐसे ऐसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है। देखिए, अब जब आपको खींचना है कोई हर्फ तो वहाँ पर हम लगाएंगे क्या, हुरूफ मद्दा, यानी कि खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाले हुरूफ। ठीक है। अगर आपको खींचना है आवाज़ ऊपर या आवाज़ नीचे या आवाज़ आगे, ठीक है, आवाज़ देखिए, अगर आगे करना है तो हम लिखेंगे अलिफ के साथ, यानी कि बात। ठीक है, समझ रहे हैं आप। कापी, काफ के साथ का, कान, कापी रहने दीजिए, कान, बाल। ठीक है। अगर अब आप देखिए यहाँ पे हम बा और ता, बत, जब खींचना नहीं होगा तो बत, बा और ता को लिखेंगे ऐसे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बा को खींच के पढ़ रहे हैं, तो हमको ऐसे लिखना क्या होगा, गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बा को खींचने के लिए ऐसे अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा बात। देखिए कितना फ़र्क है, बत और बात। फ़र्क समझ रहे हैं आप, ये सही वर्ड है और ये रॉन्ग है। यानी कि जब खींचना नहीं होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन हमको खींचना है, यानी कि आपको अपनी बात बताना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बात आप खींच रहे हैं, इसलिए हम इसको लगाएंगे अलिफ के साथ। ठीक है। अब ये देखिए कान, कान में आप अलिफ खींच रहे हैं, काफ को खींच रहे हैं आप, इसलिए आपको यहाँ पे काफ के साथ क्या अलिफ लगाना है। अगर आप इसको लिख देंगे ऐसे काफ और नून, कन, कन और कान, पर समझ रहे हैं आप। बल, बोलना है आपको बाल और आप लिख रहे हैं बल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ऐसे जब आवाज़ को ऊपर खींचना है, जैसे बा, ता, सा, जा, ऐसे कुछ वर्ड लगाना है आपको, तो लगाएंगे हम इसको अलिफ के साथ। ठीक है। तो देखिए दूसरा है ज़ेर, यानी कि आवाज़ को जब आपको नीचे करना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको आवाज़ नीचे करना है तो कैसे लिखेंगे, पीला, पी, पा या ज़ेर, पी लाम अलिफ ला, पीला। और अगर आप इसको लिख दिए खाली पा और लाम के साथ तो उसका मतलब गलत होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ऐसे ही माने गलत होंगे। और अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नीला, चा आवाज़ ऊपर, बी आवाज़ नीचे। यहाँ पे आपको एक बात समझना है, वो क्या है, ये वाली जो या आएगी कभी भी आखिर वाले वर्ड में अगर आ रही होगी तो ही हम इसको ऐसी या लिख लेंगे। या कितने किस्म के आते हैं, या 2 किस्म के आते हैं, एक या ऐसी आती है और एक या ऐसी आती है। तो ये या का इस्तेमाल मैं आपको बाद में आगे बताऊंगी। अभी के लिए ये समझिए कि ये या कब आएगी, ये या कब आएगी, जब ये आखिर में लिखना होगा, जैसे चा बी, यानी इसके आगे कोई आपको वर्ड लिखना नहीं है, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है वर्ड वाली, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये या लगाएंगे। लेकिन अगर ये या बीच में इस्तेमाल हो, यानी हुरूफ़े मद्दा में आवाज़ खींचना बीच में इस्तेमाल होगा, तो कहाँ लगाएंगे हम, बीच में इस्तेमाल होगा तो हम लगाएंगे या, यानी कि 2 नुक्ते वाली या, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, तो हम ऐसा नुक्ते वाली या का इस्तेमाल करेंगे कब, जब या को हम बीच में पढ़ेंगे, दरमियान में, या
شروع میں یا شروع میں پڑھے یا درمیان میں پڑھے ہم یہ یا کا استعمال کریں گے. یہ یا کا استعمال کب ہوگا؟ جب وہ آخر میں آئے، یعنی اس کے بعد آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہوگا تب آئے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ اگر آواز آگے کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو لگائیں گے واو. تو کیسے لگائیں گے؟ بہو. بہو. دیکھیے ہاں آپ کھینچ رہے ہیں، ہو آواز آگے جا رہی تو آپ کیا کریں گے؟ واو کے ساتھ لکھیں گے. چاقو. دیکھیے ایسے. مامو. ایسے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہو گئے حروف مدہ. بس اتنا سمجھ لیجئے آپ کہ جب حروف کو کھینچنا ہوگا تو الگ الگ حروف کے ساتھ الگ الگ ورڈ آئیں گے. اگر آواز کو آگے کرنا ہوگا تو آئے گا وہ، نیچے کرنا ہوگا تو آئے گی یا. یا کب؟ یہ یا سمجھ لیجئے آپ، یا اگر آخر میں لکھنا ہوگا تو یہ چھوٹی والی یا آئے گی، اور اگر شروع میں یا درمیان میں آواز کو نیچے کر کے لکھنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ والی یا لگائیں گے، 2 نقطوں والی. اور 2 نقطے ایسے لگاتے ہیں، ایسے نہ لگائیں، ایسے لگائیں. اور اگر آواز اوپر کرنا ہوگا تو لگائیں گے الف، بات، کان، بال. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا ویڈیو یہیں پر میں ختم کرتی ہوں. اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آگے کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی. اللہ حافظ.